हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नीट 2026 में ड्रॉप ईयर लेने का फाइनल कर चुके हैं और उनको तैयारी ऑफलाइन करनी है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ना वो ऑफलाइन मोड में तैयारी कर अपना स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो 2025 में जो भी हुआ, आपके जिस भी कारण से नंबर कटे, अब उसका काफी हद तक हमको रियलाइजेशन हो चुका है। हम पेपर में इतने शॉक्ड हो गए ना कि शायद हमारे 580 600 नंबर तक आ सकते थे, बट हम उस शॉक को झेल नहीं पाए, उस पैटर्न को पेपर के अंदर नहीं पकड़ पाए और ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में 650 660 हमारे नंबर में बैठ गया था। इसके चक्कर में कंफ्यूज होकर हम आज 450 470 380 350 पे बढ़ गए। मैं देख रहा हूं कि बहुत पढ़ने वाले, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे भी इतने सारे ऐसे हैं जो 300 से 400 300 से 450 की रेंज में उनके नंबर आ रहे हैं और अब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। तो अब वो ड्रॉप ईयर लेकर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि ऑफलाइन तैयारी का जो मतलब है आज की तारीख में इंडिया में, वो है अपना ईसरल गुरुकुल, जहां पर भारत की बेस्ट ऑफलाइन तैयारी होती है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जीरो से शुरू करना चाहते हो, किस तरीके से ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर करते हैं। पिछले साल ईसरल के इतने सारे बच्चे अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए, सारे एम्स में आज ईसरल के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कैसे तैयारी करी, कैसे टॉप 100 की रैंक लाई जाए। तो बेटा 20 मई और 1 जून से आपके नीट ड्रॉपर के बैचेस शुरू हो रहे हैं नीट वॉरियर गुरुकुल में। ठीक है, सबको पता है यार, ईसरल गुरुकुल का मतलब मैक्सिमम केयर, ईसरल गुरुकुल का मतलब बेस्ट फैकल्टीज, ईसरल गुरुकुल का मतलब नो बैच सिस्टम, ईसरल गुरुकुल का मतलब लिमिटेड स्टूडेंट्स और ईसरल गुरुकुल का मतलब हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान, एवरेज से एवरेज बच्चा जहां पर टॉपर बनता है। ठीक है, तो 20 मई 1 जून डेट याद रखिएगा। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने मन बना लिया है, अगर आपको क्लैरिटी है, तो बेटा 20 मई से ही शुरू करो। हर एक दिन मैटर करता है, पर अगर अभी आपको और टाइम चाहिए तो आप 1 जून से भी शुरू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर जाकर बेटा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब ये देखते हैं कि पढ़ने वाले हम कैसे हैं, कैसे बेस्ट पॉसिबल सिस्टम के साथ बेटा हम तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सारे बच्चे हैं जो ड्रॉपर से डॉक्टर बने, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। इनके साथ एक सैफ करके बच्चा है, वो एम्स दिल्ली पहुंचा। ठीक है, क्या खास बात है, देखो सारे एम्स में, एम्स दिल्ली में सेफ है, प्रबल यहां पर अपना एम्स भोपाल में है, ये एम्स पटना में है, ये एम्स पटना में है। ठीक है, ये इसके स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। तो ईसरल गुरुकुल में क्या खास है पता है, एक तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। पिछले साल सिर्फ नीट ड्रॉपर के 2 बैचेज ईसरल गुरुकुल में चालू हुए थे, इस बार भी वही होने वाला है। ठीक है, ताकि हर बच्चे पर एकदम तगड़ा वाला फोकस हो सके। कोई भी आपके आज मार्क्स आ रहे हो, आपको भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, कोई बैच सिस्टम नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। हर बच्चे के पास मेंटरशिप होती है, गाइडेंस होती है। अगर मैं आपसे इस बार पूछूं कि आपने क्या गड़बड़ करी, पता है आपके मन में पहली बार क्या आएगी कि काश कोई हमें बता देता कि पेपर टफ भी आ सकता है, काश हमें कोई गाइड कर देता कि बेटा इतना आसान 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 मत करो, थोड़ा सा टफ लेवल भी करो। 2016 17 18 वाले नीट के पीवाईक्यूज भी करो, ईसरल के मेंटर्स ने ये बताया था। ठीक है, काश कोई ये देख लेता कि हमने बहुत मक्कारी काटी, हम बहुत लेजी हो गए, हमने बहुत इजीली इस पेपर को ले लिया, होमवर्क भी कम किया, टेस्ट भी कम दिए, काश कोई हमें चेक कर लेता। हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करी, काश कोई हमें बोल देता कि क्लास करनी है। जो बच्चे ऑफलाइन में चले गए, जहाँ बहुत भीड़ होती है, 10-10 15-15 हजार बच्चे एक ही सेंटर पे पढ़ते हैं, वहां पर किसी पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो लोग क्या करते हैं, अच्छे बच्चे पिक कर लेते हैं, 50 से 60 सारा फोकस उन पर किया जाता है, उन्हीं के बेटा पोस्टर छापे जाते हैं, उन्हीं पर बेस्ट फैकल्टी, उन्हीं पर बेस्ट मटेरियल। ईसरल में ऐसा नहीं होता, हर बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान, हर बच्चे को बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज मिलते हैं। आपको सबसे तगड़ी एकेडमिक्स मिलने वाली है। आप सोचो, जब 2025 में सब बोल रहे थे आसान 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 पेपर आएगा, तभी ईसरल ने बेटा टफ प्रिपरेशन करवाई थी, हर लेवल की प्रिपरेशन करवाई थी, हर लेवल के टेस्ट लिए थे। तो आपको बेसिक से पढ़ाई करवाकर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की एकेडमिक जो नीट में आ सकती है वो पढ़ाई जाएगी। साथ में जो ईसरल का ओपी कोर्स है उसका फ्री एक्सेस भी आपको मिलता है अगर आप ऑफलाइन आते हो, और ये भारत का सबसे अफोर्डेबल ऑफलाइन कोर्स है विद द गिवन फीचर्स, चाहे वो टीचर का लेवल हो, चाहे मेंटर्स का, चाहे टेस्ट का, हर एक चीज का। ठीक है, तो देखो आपके जितने भी 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे बेसिक से टफेस्ट पॉसिबल पे कराएंगे। आपसे 30,000 से ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लेंगे, मॉड्यूल, सीपीपी, आरपीपी, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलाकर 200 से ज्यादा आपके बेटा टेस्ट होंगे। आप बिना डिस्ट्रैक्शन के 100% फोकस के साथ पढ़ाई करो, इसलिए आफ्टर योर क्लास लाइब्रेरी की सुविधा भी आपको ईसरल में ही मिल जाएगी। मतलब जब भी आपकी क्लास होगी उसके अलावा भी आप 6 घंटे बैठकर गुरुकुल में प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कितनी बड़ी सुविधा है, और मैक्सिमम बच्चे आज इसका यूज उठा रहे हैं जो अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं।
जो 10 तारीख को बच्चे आ गए थे वो आज की तारीख में मैक्सिमम बच्चे लाइब्रेरी में बैठते हैं। हॉस्टल का जो डिस्ट्रैक्शन है, बाहर का जो डिस्ट्रैक्शन है, सब कट जाता है। आते हैं, क्लास करते हैं, फिर लंच करते हैं, वापस लाइब्रेरी आते हैं, पढ़ाई करते हैं और इस तरीके से सुबह 8 बजे से शाम तक ऑलमोस्ट उनका सारा काम यहीं पर हो जाता है। टीचर्स आपको डाउट काउंटर्स पे मिलेंगे, जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स मिलेंगे, बहुत सारी डाउट फैकल्टीज आपको मिलेगी साथ में, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन का भी एक्सेस होने वाला है, तो बेटा आपकी हर एक चीज वहां पर सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होता है हर एक बच्चे के पास कि वो अपना डाउट रिजॉल्व कर सके। अपन देखो सारांश सर पढ़ा रहे हैं भाई साहब फिजिक्स, ठीक है, बाकी सब एपिक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मिलवाऊंगा आपको अभी उनसे। मतलब आपको जे एडवांस लेवल तक की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और बायो जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ में है आपको वो पढ़ाई जाएगी। कैसे हम आपके बताए तीनों तरह के टेस्ट होंगे, वो जिसमें 650 से 700 भी आएंगे, वो जिसमें 550 से 600 भी आएंगे और वो जिसमें 500 के अराउंड नंबर आएंगे उसी एक बच्चे के, ताकि आपकी हर एक लेवल की प्रिपरेशन यहां पर हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन करने के साथ साथ क्वेश्चन छोड़ना भी सीख जाओ। इस बार यही तो गड़बड़ है, हम क्वेश्चन छोड़ना सीखे ही नहीं। तो बेटा बेस्ट टीचर्स जिनके पढ़े हुए 25,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, जैसे फिजिक्स में अपने पास सारांश सर होंगे एयर 41 जी एडवांस में, भाई हाईएस्ट लेवल की फिजिक्स फैकल्टी पूरे भारत के अंदर, रियल एडवांस लेवल वाली फिजिक्स फैकल्टी, वो आपको पढ़ाने आने वाले हैं, वो आपको पढ़ा रहे होंगे इस बैच के अंदर। आप इमेजिन करके देखो क्या लेवल होगा, क्या फील होगी। एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक मैथ्स वाले से भी कम बेसिक से पढ़ाकर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक बेटा आपको लेकर जाएंगे। पिछले 11 सालों में हजारों बच्चे सर के पढ़े हुए डॉक्टर बन चुके हैं, सारे एम्स में टॉप जीएमसी में आज बैठे हैं। फिर नावेद सर अपने पास होंगे, 9 साल से ज्यादा का कोटा का एक्सपीरियंस, मल्टीपल बच्चे 170 प्लस 180 तक फिजिक्स में ला चुके हैं। अरुण सर, इनको भी करीब करीब 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे सर के पढ़ाए हुए रैंक लेकर आ चुके हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो बेटा केमिस्ट्री में आपको मैं हूंगा, मेरे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। मैं भी आईआईटी बॉम्बे से हूं, मैंने भी जी एडवांस क्रैक किया, एक्चुअल रियल भाई आपके लिए इस बार हम बेस्ट टीम लाए जो जेई लेवल के एडवांस लेवल तक की आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। और बायो के ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने 2025 के पेपर में भी बायो पूरी डेप्थ में पढ़ाया था, कहीं पर किसी में भी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का सवाल नहीं था। इस लेवल के टेस्ट में पूछा गया था, बच्चे वो सवाल सही करके आए हैं। और ऐसे बहुत सारे सवाल है, वो बॉटनी के डेप्थ वाले सवाल, बॉटनी जूलॉजी मिलाकर जो पूछा गया वैसे सवाल कराए गए थे, वैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे और वो पेपर में आपके यहां पर आए हैं, ठीक है। फिर अर्नब सर अपने पास होंगे, वो खुद भी जे एडवांस क्रैक करके आईआईटीएन बने। पिछले इतने सालों में हजारों बच्चे सर के पढ़ाए हुए आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। फिर शुभांगम सर होंगे एनआईटी से, आप देख रहे हो यार टफेस्ट लेवल के एग्जाम क्रैक किए हुए टीचर, जिनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे आज डॉक्टर्स बन चुके हैं। आपको बेटा उस लेवल की पढ़ाई मिलेगी अब जिस लेवल की जरूरत है, ठीक है। फिर बायोलॉजी में आपके पास, जोलॉजी में होंगी अपनी युक्ता मैम, जो भाई अलग लेवल पर अलग डेप्थ में बच्चों को पढ़ाती हैं। क्या एनर्जी है। और इस बार जितने उन्होंने टेस्ट में हो गए, मॉड्यूल में हो गए, लेक्चर में सवाल हो गए, लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स हो गए, बेटा वहां से पेपर उठकर आया, बिल्कुल लेवल डाउन नहीं किया, टॉप मोस्ट लेवल पर हर एक चीज को समझा कर। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी रटने वाली होती है, नहीं भाई, एक सिंपल सा मानना है सरल में हर एक चीज समझने वाली होती है, तभी तो साइंस के अंदर आता है नीट का एग्जाम भी। जितना मैक्सिमम पॉसिबल है आपको बायोलॉजी में भी समझाया जाएगा। मल्टीपल बच्चे मैम के पढ़ाए हुए 350 प्लस, मतलब मल्टीपल मतलब सैकड़ों बच्चे 350 प्लस नंबर लेकर आ चुके हैं। परख सर टॉप 10 की रैंक सर की पढ़ाए हुए बच्चों की, 9 साल अब इनको कंप्लीट होने वाले हैं, कोटा में पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, ठीक है भाई। अलग लेवल का नाम चलता है, बहुत पैशनेट है, एमएससी है खुद बॉटनी में, बॉटनी पढ़ाते हैं। इनके नोट्स के बाहर से, मतलब नोट्स ये बोलना वैसे गलत है, नोट्स के बाहर से, बट सर जितनी कॉन्सेप्ट वाइज डेप्थ में आपको बॉटनी पढ़ा देंगे ना बेटा, आप क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। यही नोट्स में से आ जाएगा तो थोड़ा वैसा हो जाता है, हो नहीं सकता है ऐसा, क्योंकि एग्जाम है। अगर एग्जामिनर चाहे तो वो कितना भी टफ बना सकते हैं, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन बना सकते हैं। पर ये क्लेम करना सही नहीं है, बट हाँ ये सही है कि आपको उतनी डेप्थ में उतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कि वो कैसे भी जोड़ तोड़ कर क्वेश्चन बना ले। आपको वहां जाकर ऐसा नहीं लगेगा यार इस लेवल की तो प्रैक्टिस हमने नहीं करी, इस लेवल का तो हमने नहीं पढ़ा, नहीं, वहां जाकर आपको लगे करा हुआ है, ये देखा हुआ है, इस लेवल का करा हुआ है, ये आसान है हमारे लिए, ठीक है।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीट है ना, अब जिस लेवल का ये एग्जाम हो गया है ना, ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्रैक नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आप जब ऑफलाइन गुरुकुल में आओगे दिसंबर तक आपका कोर्स खत्म करा दिया जाएगा। पूरी प्लानिंग एनके गुप्ता सर की है, जिनके पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे नीट में टॉप 100 में आ चुके, पढ़ाए हुए ना मेंटर किए हुए। सर तो मैथ्स पढ़ाते हैं, सर की मेंटरशिप के अंडर पिछले 37 साल में मल्टीपल बच्चे टॉप 10, टॉप 5, टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं गाइडेंस के अंडर। ठीक है, एक एक चीज, कैसे सवाल होने चाहिए, कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी बार रिवीजन, कितनी बार टेस्ट का लेवल क्या, पूरी गाइडेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर मेंटरशिप को लीड कर रहे होंगे, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। क्या है ईसरल मेंटरशिप? ईसरल मेंटरशिप का मतलब है रेगुलर अटेंडेंस। आप क्लास नहीं आते हो ना, तो मेंटर्स आपके हॉस्टल चले जाते हैं, और ये सिर्फ एडमिशन टाइम पर नहीं होता है, ये साल भर होता है। वो बच्चे जो अक्टूबर में पढ़ने आए थे 11 बेस करके, आज भी मेंटर्स उनके हॉस्टल जाते हैं। उनका तो एडमिशन टाइम खत्म हो गया, फिर भी जाते हैं भाई। जिस दिन तक उनका एग्जाम नहीं आ जाता, क्लास आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप क्लास मिस कर रहे हो, और हाँ एक वार्निंग और देता हूं, तुम ड्रॉपर के बच्चे हो ना, तुमको एक अलग खुमार रहता है। गलती से अगर किसी के 450-500 नंबर आ जाएंगे, देखते कितनी कट ऑफ जाती है, उनको ऐसा लगता है भाई हमको तो सब कुछ आता है, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आता। तुमने जो पिछले 3-4 साल में लेवल ऑफ प्रिपरेशन करा है, पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन करा है बेटा, वो बहुत सरफेशियल था। तुमको डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसलिए हर क्लास आनी पड़ेगी। तो अगर आप ईसरल आना चाहते हो, आप तभी ईसरल में आना जब आप सिंसियर स्टूडेंट हो, जब आप सीरियस स्टूडेंट हो, जब डॉक्टर आपको बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वरना बेटा हम आपके यहां पर पीछे पड़ेंगे। अब आपको एक शक्तिमान कार्ड मिलता है ईसरल में, जिसमें आपका एक एक सवाल चेक होता है, रेगुलर होमवर्क चेकिंग होती है, आपको उसमें एंट्री करनी पड़ती है। वो कोई सी भी एक्सरसाइजेज हो, इजी हो, टफ हो, ठीक है, लगातार होमवर्क चेकिंग होगी। आप होमवर्क करने से बच नहीं पाओगे। आपको 10-12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। डेली रिपोर्टिंग आपको मेंटर को करनी है। इस बार हम रिस्क नहीं ले सकते यार, पागलपन है, जुनून है। इस बार तो इसी साल डॉक्टर बनना है, ये लास्ट ड्रॉप है, बस बात खत्म। इसी साल हमको डॉक्टर बनना है, और उसके लिए 10-12 घंटे, अगर आपको 20-25 लाख बच्चे से कॉम्पीट करना है, देखते हैं इस बार कितने बच्चे होते हैं, और उसमें से आपको टॉप 10,000, टॉप 5,000, टॉप 1000 की रैंक लानी है, तो इतना मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल बेटा आपका होने वाला है। बच्चों के फोन लॉक करवा दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। पूरी जो बोलते हैं ना, बहुत प्यारी सी गाइडेंस के अंदर बेटा आप पढ़ाई कर रहे होंगे। फोकस कैसे बढ़ाना है, बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एफिशिएंसी की ट्रेनिंग दी जाती है। लगातार टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, टेस्ट चेक होंगे, मेंटर्स और हम बैठकर टेस्ट एनालिसिस कराएंगे। ईसरल में शक्तिमान कार्ड के अलावा 2 और सेशन होते हैं, आग एनालिसिस। ऑलमोस्ट हर महीने 1.5 महीने में आपकी पूरी प्रिपरेशन का एनालिसिस किया जाता है बाय टीचर्स। मेंटर्स तो रेगुलरली कर ही रहे हैं, वो तो वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, मेरे एनके सर, सारांश सर के द्वारा, बाकी टीचर्स के द्वारा आपका पूरा बकायदा एनालिसिस किया जाता है। आप हर पैरामीटर पे कैसे चल रहे हो, सब्जेक्ट वाइज, डिस्ट्रैक्शन वाइज, फोकस वाइज, मार्क्स वाइज, हर एक चीज पर आपको और इंप्रूवमेंट की चीजें बताई जाती है। फिर एक टिप्स का प्रोग्राम होता है, जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका टेस्ट एनालिसिस होगा। वीडियोस आपने देखे होंगे, वो हर एक बच्चे का होता है। भाई आपके 110 नंबर ही क्यों आ रहे हैं फिजिक्स में, क्या गड़बड़ हो गई, कैसे इंप्रूव करना है। 130 ही क्यों आ रहे हैं केमिस्ट्री में, क्या गड़बड़ हो गई, क्या इंप्रूव करना है। बारीक लेवल पर आपको मदद करी जाती है उसमें। ठीक है, लेजेंडरी मॉड्यूल्स बेटा आपको मिल रहे होंगे। 25,000 क्वेश्चन मॉड्यूल्स में, करीब 5,000 क्वेश्चन टेस्ट में आप दे रहे होंगे, तो 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन आप बेटा यहाँ पर प्रैक्टिस करे होंगे। पूरे सॉल्व हैं, सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं, 2 लेवल के एक्सरसाइजेस, द ओनली हार्ड मॉड्यूल्स फॉर नीट 2025। जो बच्चों ने प्रैक्टिस करे किसी भी एक ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, उस लेवल के, और उसका फायदा बच्चों को हुआ है। 630, 640, 650 नंबर तक भी बच्चे लेकर आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड टॉपर्स हैं। पूरे सॉल्व पीवाईक्यू, हमने इस बार भी बोला था, बहुत सारे बच्चे से 21, 22, 23, 24 के पीवाईक्यू कर रहे थे। मैंने क्लास में जाकर बोला था, डाटा था कि नलायक को 2015 से करो, 16 और 18 का पेपर उसमें आएगा तो आइडिया लगेगा। जिन बच्चों ने किया उनका बहुत फायदा हुआ, और जिन बच्चों ने ये सोचा अरे तो बहुत हार्ड है, हमारे काम का नहीं, आज वो रो रहे हैं। फिर आपको कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम और रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी। कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम उस चैप्टर की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, एडिशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, और आरपीपी है रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे चलता जाएगा, तो जनरली बच्चों को एक तकलीफ होती है कि सर हम पीछे के चैप्टर्स भूलते जा रहे हैं। आपके साथ भी होता होगा, सर हम पीछे के चैप्टर्स के फॉर्मूलाज भूलते जा रहे हैं। नहीं भूलोगे आप, क्योंकि अब आपको साल भर पुराने चैप्टर के, जो चैप्टर खत्म हो चुके हैं, उनके सवाल भी बेटा यहां पर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। पूरा एक टेस्ट सिस्टम आपको मिलेगा, 200 से ज्यादा। अगर ये टेस्ट, अगर नीट डिजिटलाइज हो जाता है, तो बेटा कंप्यूटर और ऐप पर आपको सपोर्ट मिलेगा।
मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा भाई। ईसरल की यही खासियत है, अगर पैटर्न चेंज होता है, जिस भी दिन अनाउंसमेंट आएगा विद इन 7 डेज सब चेंज होने वाला है। 200 से ज्यादा टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज नीट के आपके टेस्ट होंगे। अच्छा, अभी जो आपके टेस्ट होने वाले हैं 3 घंटे वाले, जिसमें 180 क्वेश्चन आते हैं, एकदम नीट के जैसे होते हैं, सारे लेवल के होंगे बेटा, वो ऑफलाइन ही होंगे, ओएमआर बेस्ड टेस्ट ही होंगे अभी के लिए, जब तक पैटर्न चेंज नहीं हो जाता। या तो 26 में होगा या 27 में होगा, ठीक है। फिर स्कोर के टेस्ट होंगे, मतलब रिवीजन बेस्ड टेस्ट, पार्ट सिलेबस, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, पूरी भारत की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें पता है फायदा क्या है, आप इंडिया भर के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे, जो या तो इसलिए ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, या जिनके पास टेस्ट सीरीज है, वो सारे बच्चे, मतलब लाखों बच्चों में, हजारों बच्चों में आपका यहां पर लास्ट में कंपटीशन होगा, और तब हमको कंपटीशन वाली फील आनी भी चाहिए। डिटेल टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, और मेंटर भी बेटा आपकी हेल्प कर देंगे। डाउट काउंटर पे टीचर्स होंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि आपको ऑनलाइन का फ्री एक्सेस मिल रहा है, तो बेटा आपके पास जो लाइव क्लासेस हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में, उसका भी एक्सेस होगा, तो आप उन क्लासेस में जाकर भी डाउट पूछ सकते हो। फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट के वीडियो सोल्यूशन, टेक्सचुअल सॉल्यूशंस आपके पास होंगे। फिर आपका, अच्छा, जो आपको मॉड्यूल मिल रहे हैं उनका क्लास में डिस्कशन होगा, ऑफलाइन क्लास में ही डिस्कशन होगा, मॉड्यूल का, सीपीपी का, आरबीपी का, टेस्ट का, सबका, वो तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। फिर आप चाहते हो कि नहीं, मैं रात को घर पर बैठा हूं, मेरे को तब कोई डाउट आ गया, मैं क्लास में नहीं पूछ पाया था उसको किसी भी कारण से, अब मैं चैट करके, टेक्स्ट करके पूछना चाहता हूं, तो बेटा आप ईसरल दोस्त का यूज करके उसको भेज सकते हो इस तरीके से, जैसे बच्चे ने भेजा, फोटो खींचा, उसके नीचे अपना डाउट लिख दिया, और उस बच्चे का वो डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चौथा, लाइव डाउट क्लासेस चलती है। मैं मान लो लाइब्रेरी में बैठा हूं, अब मुझे सर से नहीं पूछना, वैसे तो पूछना चाहिए, एक अच्छे बच्चे की निशानी यही होती है। मैं कभी कभी घर पे हूँ, हॉस्टल हूँ, आज लाइब्रेरी नहीं आया, वैसे तो रोज आना है, तो फिर भी, और मैं चाहता हूँ ना ऑनलाइन डाउट रिजॉल्व हो जाए, तो बेटा आपकी लाइव डाउट क्लासेस चलती है डेली बेसिस पर। यह आपके पास एडिशनल सुविधा है, डाउट काउंटर की तो सुविधा है, लाइव डाउट क्लास की भी आपके पास सुविधा है, और पर्सनलाइज्ड कनेक्ट आप फैकल्टी के साथ कर सकते हो, सामने ही आपके साथ होंगे, तो आपका डाउट बेटा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक खास बात, अगर अपन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार बच्चों ने गड़बड़ करी, वो था सही रिवीजन। तो बेटा आपको 5 बार रिवाइज करवाकर हम नीट के एग्जाम में भेजेंगे, दिसंबर तक कोर्स खत्म। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस थ्योरी रिवीजन के थ्रू आप 5 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। तो लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, ऑफलाइन होंगी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस होंगी, वो भी बेटा आपकी ऑफलाइन वहां पर चल रही होंगी। 5 बार आप रिवीजन कर लोगे नीट के पहले, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी आपको ईसरल की तरफ से मिलेंगे। अब देखो, आपके पास ना एक्चुअली 3 बैचेस का एक्सेस है, आप ऐसा समझो इसको। ऑफलाइन क्लास तो आपकी जो चल रही है वो चल ही रही है, लाइव कोर्स में जो लाइव क्लासेस चलती है, जो वापस से ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली होती है, वो भी आपको मिल रही है, प्लस साथ में विजुअलाइजेशन वाले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे कोर्स के, जो क्लोजेस्ट थे इस साल नीट के पेपर के, उसका भी एक्सेस मिल रहा होगा। तो ऑफलाइन में आपके पास टीचर्स होंगे, ऑनलाइन में आपको अलग टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, मतलब ऑनलाइन में भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, और बेटा विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर में, केमिस्ट्री में मेरे लेक्चर्स हैं, सारांश सर के फिजिक्स में है, और बेस्ट टीचर्स के वहां पर बायोलॉजी में भी हैं। एवरीथिंग यू नीड एट अ सिंगल प्लेस। भारत की सबसे ज्यादा केयर वाली ऑफलाइन आपके साथ अब आ चुकी है। ऑफलाइन मतलब ईसरल गुरुकुल। अगर आपको कोटा आकर पढ़ना है तो एक ही चॉइस है, और चॉइस भी नहीं बोलूंगा, एक ही रास्ता है एक्चुअल रियल प्रिपरेशन करने का, पूरी पावर के साथ प्रिपरेशन करने का। तो 20 मई और 1 जून से बेटा क्लासेस शुरू हैं, आप आ जाओ, साथ मिलते हैं, और इस किस्मत को ना अब बदलते हैं, और अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं 2026 में। ऑल दी बेस्ट।